नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस नाइन भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हिंदू वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर अशोक सिंह मौजूद हैं। हम उनके साथ कुछ वार्ता करेंगे राजनीतिक। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप चुनावी मैदान क्षेत्र में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तरफगंज से, आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में हैं? महोदय, आपका यस नाइन भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार तरफगंज को नगर पंचायत के रूप में प्रेषित किया गया है। यहाँ पे मूलभूत जो सुविधा है वो नगण्य है। बिजली, पानी, अगर कहीं अभी आग लग जाती है तो अग्निशमन वाहन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सड़कें भी जर्जर हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाई जाती हैं। नाली का पूर्ण रूप से अभाव है। प्रमुख रूप से एक बड़े गौशाला की आवश्यकता है, जिससे जो आवारा पशु हैं उन पे नियंत्रण किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पे जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इस कार्य क्षेत्र में अपनी रुचि नहीं रखते। इस नाते मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और जनता ही जनार्दन के रूप में होती है और जनार्दन ईश्वर को कहा जाता है। हम जनता को ईश्वर मान करके उनके बीच में आए हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हीं का आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा सड़क, बिजली, पानी की समस्या यहाँ पर है। पहली बार ये नवसृजित नगर पंचायत बना हुआ तरफगंज मुख्यालय पर दो बड़े नेताओं का आवास है। राजनीति में उनका अपना अलग रसूख है, तो क्यों क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? उनकी उदासीनता कारण जानबूझ कर उन्होंने नजरअंदाज किया क्षेत्र को। जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ पे कई बड़े नेता हैं जो अपना विकास करना चाह रहे हैं। क्षेत्र का विकास करेंगे तो फिर उन्हें लोग विकास पुरुष के रूप में देखना प्रारंभ कर देंगे। वो व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन जो है वो अपना जनता के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मान के चलते हैं। इस नाते वो अपना विकास करेगा, वो कहाँ से जनता का विकास करेगा। तमाम तरीके की बात है जहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ा है। इस नाते इस नवसृजित नगर पंचायत तरफगंज में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अपना कदम आगे से बढ़ाया हूँ। अभी आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार के लिए दोषी किसको मानते हैं यहाँ लोकल? स्थानीय लोगों को माना जा रहा है, स्थानीय नेतृत्व कर्ता को माना जा रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को माना जा रहा है। जहाँ तक मैं ही नहीं, सारी जनता यही बोल रही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के मुखिया इस समय जो मौके पर हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं। वो माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है क्षेत्र में। लेकिन आपका नाम भी गया यहाँ से लोकल स्तर पर, उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या संगठन और सरकार में समारूपता नहीं रही, इस नाते आपको टिकट नहीं दिया? योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आपको जानबूझ के वो टिकट नहीं दिलाया? वास्तव में गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत ही ईमानदार, कर्मठ एवं योग्य व्यक्ति हैं। वो चूँकि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत विकास और जो भी है सिस्टम है उस पर केंद्रित रहना होता है। संगठन अलग है। संगठन की दृष्टि से हो सकता है मैं फिट ना बैठ रहा हूँ या किसी क्षेत्रीय नेता का दबाव इस तरीके से रहा हो कि मुझे टिकट ना मिला हो, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बेहद दुख है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूँ। और वो मेरे बारे में भी जानते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से इस क्षेत्र में कार्य करूंगा और उनको मेरे कार्य पे विश्वास भी है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो विकास की गंगा इस तरफगंज क्षेत्र में बहेगी। मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, जनता के बीच में रख रहा हूं और जनता मुझे हाथों पे लिए हुए है और यह आने वाली 4 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि मैं अपना महत्वपूर्ण मत किस तरीके से अशोक सिंह के बैडमिंटन वाली चिड़िया पर मोहर लगा करके अपना पूरा समर्थन दे सकूं। ये मुझे इस क्षेत्र में दिख रहा है। जैसे इस क्षेत्र में
लड़ाई जो मानी त्रिकोणात्मक मानी जाती है, त्रिकोणीय लड़ाई मानी जाती है, मुस्लिम मतदाताओं का काफ़ी एक हद तक एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तो मुस्लिम मतदाताओं पर आप कितना अपना विश्वास रखते हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ है आपकी संभावना? वास्तव में यहाँ के मुस्लिम मतदाता बहुत पीड़ित हैं और उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके लिए खड़ा हो सके। मुझे लगता है कि वो इस बात को मेरे में देख रहे हैं। मैं उनके लिए खड़ा होने के लिए तत्पर हूँ, पूरा सहयोग करूँगा। उनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था एक बाहुबली व्यक्ति के द्वारा, उनको वोट मतदान भी करने नहीं दिया गया था। इस चीज़ को यहाँ का सारा मुस्लिम मतदाता देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मनन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करने के बाद वो मुझे ये पाता है कि मैं उसके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहूँगा, पूरा सहयोग करूँगा, जो भी हो बन पड़ेगा उनके लिए मैं कार्य भी करूँगा। तो कौन सा चुनाव था जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को निकलने नहीं दिया गया? एक ग्राम सभा का चुनाव था जिसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ रहे थे, उनके समर्थकों को मारा पीटा गया, उनके मतदाताओं को घर से बाहर नहीं होने दिया गया और जैसे आक्रांता होता है उस तरह का व्यवहार करके लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उसको उन मतदाताओं को बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि वो अपने एक चहेते प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहते थे, जो आज मेरे सामने नगर पंचायत में प्रत्याशी भी हैं। इसका चुन चुन के मुस्लिम मतदाता बदला लेगा। मुसलमान भी देश के नागरिक हैं। अगर हम नहीं ऐसा मानते हैं तो हम संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। संविधान में साफ साफ है धर्मनिरपेक्ष अपना देश है, तो धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चल करके हम कैसे रोक सकते हैं उनको वोट डालने से? यही तो विडंबना है इस क्षेत्र की कि अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने के लिए तमाम बाहुबली खड़े हो जाते हैं, उनके अधिकार का उपयोग करने नहीं देते हैं। लेकिन इस बार मैंने लोगों से वादा किया है कि आपका मत पेटी में पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप जिसको चाहिए उसको मत दीजिए, अपना जो आपको पसंद हो मत दीजिए उसको, लेकिन एक एक मत घर से निकलेगा और जोर जबरदस्ती से कोई मत रोका नहीं जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, हिंदू वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने हमारे चैनल पर बखूबी बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।